काशी में एक ब्राह्मण रहता था। वह बचपन से ही हमारे ठाकुर जी का अनन्य भक्त था। जैसे सब बच्चे इकट्ठा होके खेला कूदा करते थे तो वो उनका हमेशा से ही मन लगता था पूजा पाठ, ठाकुर जी के भजन कीर्तन में। वो हमेशा भागवत के पाठ किया करते थे, रामायण पढ़ा करते थे, ठाकुर जी की लीलाओं की कथाएं पढ़ा करते थे। तो उनका बचपन से ही स्वभाव था। बस वो 11-12 साल के थे तभी से वो पूजा पाठ करते थे। सब लोग सोचे कि ठीक है अभी बचपना है, हो सकता है इसलिए कर रहे हों, बड़े होंगे तो कुछ काम भी करेंगे, पढ़ाई लिखाई भी करेंगे। लेकिन उनका किसी चीज़ में मन नहीं लगता था, बस और बस भागवत गीता का पाठ करने में लगता था। तो परिवार वाले सोचे कि अब ये बड़े हो रहे हैं, ना तो पढ़ाई कर रहे हैं ना तो कोई काम कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा। हो सकता है शादी करवा दे तो उसके बाद जिम्मेदारी उठा लें। तो उनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद भी वो बस वही पूजा पाठ, भागवत गीता, कोई जिम्मेदारी नहीं उठाते थे। तो उनकी पत्नी समझदार थी। अब भाई ठाकुर जी के भक्त थे तो कुछ तो अच्छा होना था। तो उनको बहुत समझदार पत्नी थी। तो वो कुछ घरों में जाके काम वाम करके जो पैसा था उससे उन लोग का जीविका चलता था। धीरे धीरे ऐसे ऐसे बच्चे भी हो गए, उनको 2-3 बच्चे भी हो गए। और वो फिर भी कुछ काम न करते, बस अपना गीता भागवत पाठ करते थे। तो एक समय की बात है कि ऐसे उनके घर के सामने से कुछ साधु जन जा रहे थे। तो पहले ज़माने में क्या होता था, साधु जन जहीं रुक जाएं वहीं कह देते कि आज हम यहीं विश्राम करेंगे, आज जलपान यहीं ग्रहण करेंगे। तो उनके घर रुके और बोले बिटिया आज हम लोग यहीं ठहरेंगे, जलपान यहीं करेंगे, व्यवस्था करो तुम। अब वो तो कमाते नहीं थे ब्राह्मण जन। उनकी पत्नी रोज़ जो भी कमाती तो वो जो पाती तो वो खाना के लिए हो जाता था, और अगले दिन फिर कमाती फिर खाने के लिए होता था। और शाम का समय था, ब्राह्मण जन आए थे, साधु जन, तो उनको क्या खिलाती है, परेशान हो गई। तो बोलती है कि आप रोज़ मैं संभाल लेती हूँ, आज आप संभाल लीजिए, कहीं से कुछ लाइए तो कुछ बना दो तो उन लोग को खिला दो, साधु घर से भूखा न जाए। तो अब वो ब्राह्मण कहते मैं कहाँ से करूँ, उनको तो समझ ही नहीं। दोनों लोग इधर उधर घूम रहे कि कुछ व्यवस्था हो जाए, व्यवस्था हो ही नहीं रहा था। उसमें से जो साधु में सबसे बड़े साधु थे उनको समझ में आ गया कि यहाँ तो कुछ मिलने नहीं वाला है। तो बड़े मधुर स्वर में बुलाए बिटिया यहाँ आओ, आज हम चलते हैं आज के लिए, फिर कभी आएंगे तो आपके यहाँ भोजन जल ग्रहण करेंगे। तो वो लोग चले गए। इस पर उसकी पत्नी को, ब्राह्मण की पत्नी को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया। कभी भी कुछ नहीं कही थी, लेकिन उस दिन कही कि मैं हमेशा संभालती थी, कोई बात नहीं, आप बस ये भागवत गीता पाठ करने से आपको क्या मिलता है। ऐसा जब हमारे घर में ब्राह्मण आके भूखे चले जाएं तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। आप पाठ पूजा करते तो आपके भगवान क्यों नहीं ला के देते। ऐसा करके खूब भला बुरा करती हैं। कहती है अगर आज मैं रहूँगी इस घर में, आपकी ये किताब रहेगी। अब उसको किताब भागवत गीता बोलने लगी। आप कहते हैं इसमें स्वयं ठाकुर जी रहते हैं तो क्यों नहीं सहायता की। ऐसा वैसा खूब भला बुरा कही, उनको वो निकाल दी घर से। वो अपने गीता का बुक लेके चले जाते, नदी किनारे बैठ के बहुत रोते कि मुझको जो, वो अपने ठाकुर जी से बात करते कि मुझको जो कहना था कह ली होती, लेकिन वो मेरे ठाकुर जी को कही, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं अब घर कभी नहीं जाऊँ। खूब रो रहे थे, खूब सिसकियाँ लेके रो रहे थे। फिर दोस्तों उसके बाद अब ठाकुर जी का भक्त कोई रोए तकलीफ़ ले और ठाकुर जी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। ठाकुर जी से उनका तकलीफ़ नहीं देखा गया तो वो अपने बाल रूप में, बहुत ही सुंदर मनमोहक रूप में, सर पे एक बड़ा सा डलिया लिए हुए, उसमें सामान भर के ढके हुए थे, और नगर से उसके घर के साइड, ब्राह्मण के घर के साइड निकल पड़े। तो निकल के आए तो सब लोग देखते नगर में, कहते कि कितना सुंदर बालक, कितना सुंदर, कहीं भी नहीं बोल रहे हैं। वो सीधे ब्राह्मण देव के घर के सामने आए और उनकी पत्नी अंदर थी, बुलाते कोई है बाहर आओ। तो जब बाहर वो आती देखती है इतना मनमोहक छवि और सर पे इतना भारी सामान लिए हुए, ये बालक कौन है। तो बोलती हैं कि बालक आप कौन हो, मेरे यहाँ खाने को कुछ नहीं मिलेगा, आप कहो तो मैं पानी पिला सकती हूँ। तो वो कुछ नहीं बोल रहे थे, ठाकुर जी के बाल लीला वो चल रही थी। तो फिर वो पूछी अब आपके माता पिता कहाँ हैं, क्यों आप इतने भारी सामान लेके चल रहे हो, क्या बात है बताओ कुछ। तो वो तब भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। बोलिए आप बोल नहीं सकते क्या। तो वो शर्म कहे नहीं। तो पूछती हैं ब्राह्मण की पत्नी कि कुछ दूर लिखने के लिए लिखोगे। कहा सर लाते हैं, हाँ। तो वो एक कागज़ और एक पेन देते हैं और कहते हैं कि
इसी में लिख के बताओ ब्राह्मण की पत्नी। तो जब ब्राह्मण ठाकुर जी इसमें लिख के बोलते हैं मैं तुम्हारे पति का सेठ हूँ। वो 12 साल की उम्र से ही हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। उसका पूरा वो कभी भी तनख्वाह नहीं लेते थे, इसलिए मैं एक साथ देने आया हूँ। और वहाँ दे के पत्र थमा देते हैं, तो वो जैसे उसको पढ़ने लगते हैं इतने में तो ठाकुर जी गायब हो जाते हैं। पढ़ के जैसे उस डलिया से कपड़ा हटाती देखती इतना सारा हीरा मोती जवाहरात उठा ही नहीं रहा, खिंचा ही नहीं रहा। तो जैसे तैसे बच्चों करके लेके अंदर खींचती हैं और फिर दौड़ती बुलाती हैं कि जाओ अपने पापा को बुला के लाओ, कहो कि तुम्हारे ठाकुर जी तुम्हारे सेठ जी इतना सारा सामान पहुंचा के गए हैं और कहते थे कि मैं नौकरी नहीं करता, झूठ बोल के हमसे नौकरी करते थे। चलो जल्दी जल्दी अब अच्छा सामान लेती हैं, पकवान बनाती हैं और कहती हैं जाओ पापा को बुला के लाओ, खिलाएंगे उनको। बच्चे बुला के लाते हैं तो वो मन में सोचते अरे सुबह तो झगड़ा करके घर से निकाल दिया, आज बुला रही कि अच्छा पकवान है। तो वो ब्राह्मण देवता आते हैं घर, तो जैसे घर में घुसते हैं देखते हैं अरे इतना सारा आभूषण सोना चांदी, ये कौन है कैसे हैं। तो उनको बड़ा संशय होता है, सोचते दूसरे घर में आगे, वहाँ से जाने लगते हैं। तो कहती नहीं ये अपना ही घर है, आओ। फिर सारी बात बताती हैं। तो जैसे ही वो ब्राह्मण देवता वो पत्र पढ़ते हैं उसमें सब शब्द मिलके एकदम ठाकुर जी का रूप बना लेते हैं। तो वो समझ जाते हैं कि हाँ कोई नहीं, वो ठाकुर जी पत्नी को बताते हैं। दोनों लोग भाव विभोर हो जाते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।